नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल विराज स्टडी IQ में। दोस्तों आज हम करेंगे उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट। चाहे परीक्षा आने वाली पुलिस कांस्टेबल हो, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड हो या शिशपाल, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो दोस्तों आज हम हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट है वो लेकर आए हैं। इससे आगे हम उत्तराखंड और सेंट्रल जीके का भी चलाएंगे। और दूसरी ओर फार्मासिस्ट सीरीज चल रही है जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में चल रही है। तो दोस्तों शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अस्पर्श संघर्ष है। तो दोस्तों इसमें से जो झ है वही अस्पर्श संघर्ष होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, पटाखा किस भाषा का शब्द है। तो दोस्तों पटाखा होता है चीनी भाषा का शब्द, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योग रूढ़ है। तो इनमें से जो कुमुदनी होता है वही शब्द योग रूढ़ है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सरकार ने 7वें वेतन आयोग में श्रेणीबद्ध वैतनिक भिन्नता के लिए अनेक उपाय किए हैं। तो दोस्तों इसमें भिन्नता के किसके लिए, निवारण के लिए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, यही इसमें भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सनातनी का विलोम शब्द क्या है। तो दोस्तों सनातनी का विलोम शब्द होता है सुधारवादी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना उर्वशी का संबंध किस भाषा से है। तो दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना थी उर्वशी, उसका संबंध था खड़ी बोली से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों में एक जैसा यूज होता है या एक जैसा रहता है। तो दोस्तों इसमें से जो वैदात है, ठीक है, वैदात ऑप्शन नंबर डी, यही एक वचन और बहुवचन दोनों में पूछा जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना अंधेरी नगरी किस शैली में है। तो दोस्तों जो रचना थी इनकी अंधेरी नगरी, उसकी शैली थी प्रहसन, ठीक है, प्रहसन ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कबीर की रचनाएं निम्नलिखित में से किसमें संकलित है। तो कबीर की जो रचनाएं है दोस्तों वो है बीजक में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मेदिनी का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो दोस्तों मेदिनी का पर्यायवाची शब्द है पृथ्वी, यानी कि धरती, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, राम श्याम से चतुर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो दोस्तों इसमें चतुर की बात हुई है और वो ये राम श्याम से, यानी कि से, तो दोस्तों यह है अपादान, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। दूसरी बात यह है कि कारक 8 प्रकार का होता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से उद्धरण का सही संधि विच्छेद क्या है। तो दोस्तों जो उद्धरण होता है उसका सही संधि विच्छेद है उत प्लस हरण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, यही उद्धरण का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बीमार था इसलिए परीक्षा न दे सका, इस वाक्य में अव्यय कौन सा है। तो दोस्तों इस वाक्य में जो अव्यय है वह है संयोजक अव्यय, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ बीमार जो छात्र था उसका संबंध परीक्षा से लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मैं अपने आप चला जाऊंगा, यहाँ पर मैं अपने आप की बात हुई है, तो इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो दोस्तों इस वाक्य में सर्वनाम है निजवाचक, ठीक है, क्योंकि यहाँ अपने आप के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, महान है जो देव की समास का विग्रह है। तो दोस्तों महान है जो, इसमें है जो लग रहा है, यह ट्रिक है कर्मधारय समास की, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है। तो दोस्तों तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान होता है, ये आपको याद रखना है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, हरियाली देखकर मन नाच उठा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो दोस्तों इसमें है पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि यहाँ पर हरियाली देख चुका था, ठीक है, तभी मन उसका नाच उठा, तो पूर्वकालिक क्रिया हुई है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया को कहते हैं टप्पन या नोटिंग, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा,
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, घटती हुई ऑक्सीजन की मांग नामक रचना किस रचनाकार की है? तो दोस्तों घटती हुई ऑक्सीजन की मांग रचना है मंगलेश डबराल की, जिसमें से ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हरिशंकर परसाई का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों हरिशंकर परसाई का जन्म हुआ था 1922 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, नैसर्गिक के समानार्थी शब्द का चयन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? तो दोस्तों नैसर्गिक है, इसका समानार्थी शब्द है कल्पित। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, अक्सर कै ख ग फै में कौन सा उर्दू से लिया गया है? तो दोस्तों उर्दू से लिया गया है इसमें ख। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, पर्याप्त का सही समानार्थी शब्द क्या होगा? तो दोस्तों पर्याप्त को दूसरा नाम बोलते हैं इसका बहुत। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, कानन का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? तो दोस्तों कानन का सही पर्यायवाची शब्द है वन। ठीक है, इसका दूसरा नाम वीटिप भी होता है, वीटिप, ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से पीर्त ऋण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों जो पीर्त ऋण होता है इसका सही संधि विच्छेद है पीर्त प्लस ऋण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से गुप्त का विलोम शब्द क्या होगा? तो दोस्तों गुप्त का विलोम शब्द है प्रकट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी चुनिए। तो दोस्तों कसौटी इनमें से शुद्ध वर्तनी है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कसौटी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द बताइए। तो दोस्तों इनमें से तद्भव शब्द है तिनका। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, अंगार उगलना का सही मुहावरा क्या है? तो दोस्तों अंगारे उगलना का सही मुहावरा शब्द है कठोर वचन कहना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, जो व्यक्ति गरीब है समाज उसे किस भावना से देखता है? तो दोस्तों उसे देखता है हीनता, यानी कि इस खाली जगह में हीनता शब्द आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य खंड के लिए दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए। बीता हुआ। तो दोस्तों बीता हुआ शब्द के लिए यूज होता है विगत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो उसके लिए एक शब्द है तर्क सम्मत। ठीक है, तर्क सम्मत, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, देशभक्ति किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो दोस्तों देशभक्ति है संबंध तत्पुरुष का उदाहरण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, बहिष्कार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों बहिष्कार शब्द में सही संधि है विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से विशेष्य एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा युग्म गलत है विशेष्य और विशेषण की दृष्टि से? तो ईर्ष्या और उपेक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, अस्तब्ध के लिए सही विलोम शब्द क्या है? तो दोस्तों जो अस्तब्ध होता है उसके लिए सही विलोम शब्द है अस्तब्ध। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो दोस्तों राम और श्याम विषयक चर्चा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तम अवस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों उत्तम अवस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग हुआ है परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है।
यानी कि ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 39 है, कवि का अकेलापन रचना किस रचनाकार की है? तो दोस्तों कवि का अकेलापन जो रचना है वह है मंगलेश डबराल की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है मैत्री भाव से परिपूर्ण अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है? तो दोस्तों अर्ध सरकारी पत्र होता है अनौपचारिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थे टॉप 40 हिंदी क्वेश्चन, जो कि आने वाले सभी एग्जाम उत्तराखंड के, जो पुलिस आरक्षी हो, वन आरक्षी हो, या सीचपाल या ग्रुप सी या ग्रुप डी कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। और यहाँ मैं लगातार सीरीज चलाऊंगा, जिसमें आपको हिंदी, उत्तराखंड, सेंट्रल जीके अलग अलग देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको कंप्लीट हिंदी की वीडियो चाहिए तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और इस हिंदी की पीडीएफ चाहिए तो मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय हिंद दोस्तों।